जिनेंद्र, मैं खुशबू मालू पद्मश्री न्यूज़ चैनल जोधपुर से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जिसको विश्व कल्याण का देश माना गया है। एक ऐसा देश जिसके प्रकृति के कण कण में भगवान नजर आते हैं। एक ऐसा देश जिसको सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का महत्व ही बताया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु भारत देश की। वैसे देखा जाए तो सभी भारतवासी जीवों पर दया और करुणा का भाव रखते हैं, लेकिन जैनों में अहिंसा का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म और क्षमा वीर भूषणम की शिक्षा दी थी। वैसे देखा जाए तो भारत में सभी संप्रदाय के अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं और उन्हीं पर्वों में से एक पर्व आता है जैनों का, जिसे कहा जाता है पर्युषण महापर्व। इस पर्व के आखिरी दिन पर हम सभी एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं देश विदेश के सभी क्षमा प्रार्थियों से जो साल में एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। समता धर्म है, सहिष्णुता धर्म है, क्षमा धर्म है। इस धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कल्याण की दिशा में आगे बढ़ता है। संस्कृत व्याकरण में आता है, बातों शब्दों की वो सिद्धि आदि के संदर्भ में सर्वम सहो मुनि ही, सर्वम सहा पृथ्वी के दो सर्वम सह होते हैं। एक तो मुनि सर्वम सहो, सब कुछ सहने वाला मुनि होता है, या सब कुछ सहने वाली पृथ्वी, सर्वम सहा पृथ्वी, पृथ्वी होती है। तो साधु को पृथ्वी जैसा सर्वम सह होना चाहिए। साधु को तो होना ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए कि क्षमा रखो, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। जैन पर्युषण पर्व के अवसर पर पद्मश्री न्यूज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम की विशेष डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पर्युषण पर्व जैन समाज के लोग वर्ष भर में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। उत्तम क्षमा को जैन धर्म के 10 लक्षणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे यहाँ कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करना या क्षमा मांगने का गुण व्यक्ति के चरित्र की बड़ी विशेषता होती है। माफ़ी एक ऐसी ताकत है जो मनुष्य को मान, अभिमान, गुस्सा एवं द्वेष भावना से मुक्त कर देती है। इससे व्यक्ति के मन में निर्मलता आती है, कोमलता आती है। क्षमाशील व्यक्ति सदैव अपने जीवन में प्रकृति की नित्य नई बुलंदियां तय करता है। मैं आत्मशुद्धि के इस महापर्व पर जैन समाज के सभी भाई बहनों को और समाज के सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी से खमत कामना करता हूं। सादर जय जिनेंद्र। पिछले वर्ष भर में हमारे मन, वचन या काया से अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो जिससे आपको किसी भी तरह का कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए संवत्सरी के इस पावन पर्व पे हम आपसे मन से क्षमा याचना करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। पर्युषण और संवत्सरी महापर्व ज्ञान, आराधना एवं मैत्री का महान उत्सव है। इस अवसर पर हमारे द्वारा जान अनजान में हुई त्रुटियों के लिए अंतर मन से क्षमा याचना करती हूँ। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर से संगमा निदेशिका मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री जैन एवं सभी चारित्र आत्माओं से बारंबार क्षमा याचना। संवत्सरी क्षमा और मैत्री का उत्सव उदारता व निर्मलता का महोत्सव। करें अपने व्यवहार का मूल्यांकन, करें अपने आचार का अवलोकन। दुखाया हो आपका कभी मन, कहा हो कभी कटु वचन, हो गया यदि प्रमाद, दर्शाया हो उन्माद, कभी झलका हो दायित्व का अहंकार, किया हो आपके सपनों पर प्रहार, ठेस लगाई हो आप सबकी भावना में, गलती हुई हो हमारे दायित्व बोध की साधना में, अंतर मन से करती हूँ क्षमा याचना। ओम अरहम। उन्नत धार्मिक भावनाओं से स्वयं को समझने का पर्व पर्युषण है। आपकी भावना, साधना, आराधना की अनुप्रेक्षा करना इस पर्व की मूल प्रेरणा है, जिसमें वैर भाव हो वह मैत्री की अनुप्रेक्षा करें।
जिसमें दयाहीनता हो वह करुणा की अनुप्रेक्षा करें, जिसमें अहंकार की अधिकता हो वह प्रमोद भावना की अनुप्रेक्षा करें, जिसमें राग मोह की प्रबलता हो वह एकत्व भाव की अनुप्रेक्षा करें। इस प्रकार पोजीशन पर्व जीवन का अवलोकन करने का मूल पर्व है। अणुवर्त के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक लोगों के साथ संपर्क में आने से मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का अभिनय हुआ हो तो मैत्री दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ, खमत खावना करता हूँ। ओम अरहम। सादर जय जिनेंद्र। अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए निर्मल भावों से हमने पर्युषण महापर्व की आराधना की, त्याग तपस्या द्वारा आत्मा को भावित किया। इसी कड़ी में आज क्षमापना दिवस के इस पावन अवसर पर जाने अनजाने में हुई समस्त भूलों के लिए मैं सभी से बारंबार खमत खावना करता हूँ। पर्युषण पर संयमित भाव से आत्म अवलोकन, आत्मशुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, मन शुद्धि, कर्म निर्जरा, वचन शुद्धि, शरीर शुद्धि एवं अंतर्मुखी बनने का एक महापर्व है। मनुष्य अपने जीवन में ममत्व का विसर्जन करते हुए सरलतापूर्वक विशुद्ध, निर्मल, अकिंचन जीवन यात्रा पर चल सके, ऐसी एक अभ्यास यात्रा का अवसर है। लेकिन मेरे मन में रह रहकर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या हम साल भर के इन 365 दिनों में सिर्फ पर्युषण के 8 दिन ही जीवन को शुद्ध, सात्विक, संयमित और ईमानदारी पूर्वक कैसे जीना चाहिए उस पर चलने का अभ्यास करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं? क्यों नहीं हम हमारे जीवन के प्रतिदिन, प्रतिपल को जीवन पर्यंत पर्युषण पर्व के अनुसार ढाल लें। अगर ऐसा कर सके तो जीवन की यह यात्रा कितनी आनंदमय, कितनी सहज, सरल व आगे के लिए कितनी सार्थक व चित्त समाधिमय बन जाएगी। तो आइए अध्यात्म भावित होकर पर्युषण महापर्व के इस महान अवसर पर क्षमापना, अंतरावलोकन, आत्मबोध, विशेष संयम, निग्रह, परिग्रह, तप, व्रत, ध्यान, साधना, समता, उपशांत कसाय, धर्माराधना एवं आत्म अवलोचन व आत्म अवलोकन कर वर्ष भर में नहीं, जीवन यात्रा में क्या करणीय था, क्या नहीं किया, समालोचना करें। तो सर्वप्रथम पर्युषण पर्व के इस महान अवसर पर मैं क्षमा मांगता हूँ जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए। समस्त जीव योनि से, शुद्ध अंतःकरण से खामे में सभ्य जीवा खमंतु में। क्षमा वीरश्च भूषण। सब जीवों से क्षमा मांगता, शुद्ध हृदय से क्षमा करो। सब जीवों से क्षमा मांगता, शुद्ध हृदय से क्षमा करो। मैले मन को निर्मल करके जीवन पथ को स्वस्थ करो। मैले मन को निर्मल करके जीवन पथ को स्वस्थ करो। पीड़ा कुंठा क्रोध मिटाकर, पीड़ा कुंठा क्रोध मिटाकर मन मैं निर्मल आप करूं। अहंकार के भाव हरू में जीवन पथ को स्निग्ध करूं। अहंकार के भाव हरू में जीवन पथ को स्निग्ध करो। पर्युषण के महापर्व पर, पर्युषण के महापर्व पर क्षमा करूं और क्षमा वरूं। पर्युषण के महापर्व पर क्षमा करूं और क्षमा वरूं। खमत खामना शुद्ध हृदय से मन से बारंबार करूं। खमत खामना शुद्ध हृदय से मन से बारंबार करूं। आप सबों से बारंबार खमत खामना। विगत 365 दिनों में हमारे द्वारा मन, वचन, काया से जो भी त्रुटि हुई हो, संवत्सरी के इस महान पर्व पर हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। इच्छामि दृढ़म्। जाने अनजाने में हमारे द्वारा किसका दिल दुखा हो,
तो इस जैन संवत्सरी के पावन पर्व पे हम सभी देशवासियों का क्षमा याचना करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। कर्म प्रधान हमारे जैन धर्म में हिंसा की जितनी सूक्ष्म व्याख्या की गई है वो संसार के किसी भी दूसरे धर्म या संप्रदाय में हमें देखने को नहीं मिलती गई। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, जीवन जीते हैं, अनगिनत लोगों से कार्य पड़ता है और रहते हुए कभी मन में उत्साहवास आ ही जाता है। इस जैन धर्म के महान पर्व, महान कुंभ के समान बहुत सबसे बड़े त्यौहार खमत खावणा क्षमा याचना के अवसर पर मैं अंतःकरण से, मन वचन काया के योग से प्राणी मात्र के प्रति सरल हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। अगर मेरे किसी योग से, चाहे वो मन की हो, चाहे वो तन की हो, चाहे वाणी की हो, प्राणी मात्र का भी दिल दुखाया हो तो मैं सरल हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। जय जिनेंद्र। जहर भर गया जिन सांसों में वहाँ अमृत की धार बहाएं, भूल विगत को इस आगत का एक नया इतिहास बनाएं। आँखों में आभार घोलकर हम दुराव का पल्ला छोड़े, अक्षय भाव बड़े मित्र का टूटे बिखरे रिश्ते जोड़े, टूटे बिखरे रिश्ते जोड़े। क्षमापना पर्व के इस महान अवसर पर मेरे द्वारा हुए किसी व्यवहार से किसी के मन को ठेस पहुंची हो, उनके मन में अप्रियता के भाव आए हो अथवा उनके व्यवहार से मेरे मन में किसी भी प्रकार के उच्चा भाव, अप्रियता के भाव आए हो तो क्षमापना पर्व के इस महान अवसर पर मनसा वाचा कर्मणा सबसे सादर खमत खावणा करता हूँ। जय जिनेंद्र। जैन समाज का एक अनूठा एवं अद्वितीय पर्व जो हमें बैर भाव, पाप अभिमान से दूर रख मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। क्षमा एक ऐसा रक्षा कवच है जो हमें राग द्वेष से मुक्त कर मन में निर्मलता और हृदय में निश्चलता उत्पन्न करती है। सामाजिक, व्यापारिक और व्यक्तिगत दायित्वों का निर्वहन करते हुए मानव जीवन में गलतियों का होना स्वाभाविक है। परमादवश, आवेशवश, आवेगवश, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जाने अनजाने में मेरे वाणी, कर्म या व्यवहार से अगर आपको कोई भी ठेस पहुंचाई हो तो मैं सरल हृदय से, मन, वचन और काया से आप सबों से बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। जय जिनेंद्र। जैन धर्म के महाकुंभ कहे जाने वाले पावन पर्व पर अंतरकरण से, मन वचन काया के योग से इस सृष्टि के सभी प्राणियों से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ। मेरे किसी भी कार्य से किसी भी व्यक्ति को अगर ठेस पहुँची हो तो मैं मन से क्षमा याचना करता हूँ। अंतःकरण से सभी से बारंबार हाथ जोड़कर खमत कामना करता हूँ। कहते हैं महक उठेगी दुनिया सारी, महक उठेगी दुनिया सारी, यदि क्षमा के फूल खिला लो, यदि क्षमा के फूल खिला लो। वेर विरोध मन के मिटाकर, वेर विरोध मन के मिटाकर भीतर स्नेह के दीप जला लो, भीतर स्नेह के दीप जला लो। ओम अरहम। ओम अरहम। हिलमिल श्रावक सारा जी, खमो खमाओ और बहाओ मैत्री धारा जी। खमत खावणा छव अक्षर में अर्थ अनोखो झांको, पर रो खमण नमण निजरो है भ्रमण मीटे उभ्या को। दिल गुंडी सुंडी लग उंडी, रुंडी मुंडी नाको। जग जस डूंडी सुधरे बूंदी, शिकरी हुंडी झांको। कांदा छूत उतार्या छूतो, मूल हाथ नहीं आवे। सहज सरल चित सतगुरु आगे, गुणीजन गुनह कमावे। इन पंक्तियों में गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने कितनी सुंदर भाषा में क्षमा की व्याख्या की है। ये पंक्तियां गुरुदेव ने चुरू में कही थी। इनका अर्थ आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस दिन था। पर्युषण संवत्सरी हम जैनों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। क्षमा को हमारे धर्म में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण जगह दी है। अतः क्षमा को समझें, क्षमा दें और क्षमा लें और अपने जीवन को हल्का करें और आगे के सुंदर जीवन पथ पर अग्रसर हों। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ओम अरहम। जय जिनेंद्र। जैन समाज के पर्युषण महापर्व समापना दिवस के अवसर पर
मैं अंतःकरण से मन वचन काया के योग से प्राणी मात्र के प्रति क्षमा याचना करता हूँ। मेरे किसी कार्य से किसी भी प्राणी मात्र का दिल दुखा हो तो सरल हृदय से सभी से बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। मैं राजकुमार भुतोड़िया हैदराबाद से आज इस संवत्सरी के पावन पर्व पर काया वचन मन से सभी से करबद्ध क्षमा याचना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार करना प्रगति है। जैन संवत्सरी के इस पावन वर्ष पर हमारे सभी देशवासियों को पर्व इस खास विशेष पर्व पर मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र। जैन धर्म का महान पर्व पर्युषण पर्व 8 दिन की उपासना के बाद आज हम क्षमा याचना दिवस मना रहे हैं। हम समाज में रहते हुए सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं। इसमें जाने अनजाने भूल हो जाना स्वाभाविक है। अतः आप सभी से मन वचन काया से सरल हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा, मैत्री और विश्व बंधुत्व का पावन पर्व संवत्सरी हमारी जैन परंपरा में क्षमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। संवत्सरी वस्तुतः आत्म अवलोकन का पर्व है। यह पावन पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपनी तमाम ज्ञात और अज्ञात भूलों के लिए प्राणी मात्र से क्षमा याचना करें। क्षमा वीरों का आभूषण है। आज इस संवत्सरी के महान पर्व पर मैं आप सभी से शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। अंत में यही कहूँगा, भूल हुई हो जना कणा, खमत खावना घना घना। खमत खावना पर्युषण महापर्व की आराधना कर हमने संवत्सरिक महापर्व मनाकर सामूहिक प्रतिक्रमण कर हमारी आत्मा के द्वारा सभी जीवों से क्षमा याचना की और मैं आप सभी से तेरापंथ योग परिषद उधना की ओर से हार्दिक क्षमा याचना चाहता हूँ। दे रहा हूँ मैं क्षमा सबको, दे क्षमा मुझको सभी। मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी, भाव लाऊं ना कभी। हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में जीते हुए हमारे व्यवहार में अप्रियता ऊंच नीच का भाव आ जाता है। जैन धर्म के इस महान पर्व संवत्सरी के अवसर पर हम एक दूसरे के साथ क्षमा करते हैं और विगत वर्ष में हुई भूलों और गांठों को खोलते हैं कि विश्व अहिंसा के दर्शन को अपनाए। ओम अरहम। आत्मशुद्धि के महान पर्व पर्युषण पर हम सबकी यही भावना हो कि समता की छैनी लेकर नफरत के विंध्याचल तोड़ें, अक्षय पाठ पढ़ें मैत्री का, टूटे बिखरे रिश्ते जोड़ें। ओम अरहम। जैन धर्म एक प्रायोगिक धर्म है जो मनुष्य को यह अवसर देता है कि वह जब भी कभी भी अपनी गलती का एहसास करे उसी समय क्षमा याचना कर ले। नहीं तो संवत्सरी का महापर्व जो प्रतिवर्ष हम मनाते हैं उस समय तो वर्ष भर की गई समस्त भूलों के लिए खमत खामना करें। खमत खामना अर्थात क्षमा मांगना व क्षमा प्रदान करना। जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं करता है वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए तो क्षमा अति आवश्यक है। उसी समय या ज़्यादा से ज़्यादा संवत्सरी के दिन तो अपनी भूलों के लिए अवश्य प्रायश्चित कर लेना चाहिए। सभी से खमत कामना करता हूँ, सभी मुझे क्षमा प्रदान करें एवं अपनी भूलों के लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मैत्री मंत्र महान, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रधान। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों की निशानी है। ओम अरहम। बंधु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज परिवार के बीच में रहता है। अपने जीवन यापन के लिए व्यवसाय भी करता है, अनेकों सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व भी निभाता है।
इस दैनंदिन जीवन व्यवहार में कहीं ना कहीं उससे गलतियां भी हो जाती है। मन से, वचन से, कर्म से हम किसी को ठेस भी पहुंचा देते हैं, लेकिन प्रभु महावीर ने हमें क्षमा याचना का एक सुंदर उपहार दिया है। आज का ये संवत्सरी महापर्व का पावन दिन, क्षमा याचना का दिन, जब हम हमारी कृत भूलों के लिए एक दूसरे से परस्पर क्षमा याचना करते हैं और अपने मन को हल्का करते हैं, तो आज के इस पावन दिन मैं भी सभी समाजजनों से, सभी हमारे मान्यवरों से, हमारे देश संदेश चैनल के सभी दर्शकों से, साथ ही साथ हमारे सभी व्यावसायिक मित्रों से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। 4 गति 84 लाख जीव होने से मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। विगत वर्ष में 365 दिनों में हमारे द्वारा कोई अनुनय साधना गलती हुई है तो संवत्सरी के इस पर्व पर आप सबसे मन वचन काया से विनम्र भाव से क्षमा याचना मत खावना इच्छामि प्रकट करते हैं। जाने अनजाने में हो सकती है बहुत गलतियाँ, भूलवश हो सकता है किसी को कष्ट दिया, गलत फहमी से हो जाता है मन में नफरत, आओ चलो दूर कर इस पर्व में यह गफलत। क्षमा वीरस्य भूषणम है जैन धर्म का नारा, जिसने न जाने कितने लोगों का जीवन है संवारा। संवत्सरी महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। विगत वर्ष में जाने अनजाने में मुझसे किसी भी तरह की कोई भूल हुई हो तो मैं मन से, वचन से, काया से आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। पूरे बरस भर में मेरे द्वारा जाने अनजाने में, बोल चाल में, हंसी मजाक में, आमने सामने फोन पर आपका मन दुखाया हो, गलत किया हो, आपको गलत लगा हो, मेरे कारण किसी को उद्वेग हुआ हो, मन वचन काय से मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। वर्ष भर में हमारे मन वचन काया से यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हम हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से जैन संवत्सरी के इस पावन पर्व पर क्षमा याचना करते हैं। विगत वर्ष में मेरे द्वारा किसी का परोक्ष अपरोक्ष दिल दुखाया हो तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। संवत्सरी का ये महान पर्व हमें मौका देता है 8 दिनों तक खुद को टंटोलने का। मैं भी मैत्री की शुभ चादर ओढ़कर स्वयं का आत्मनिरीक्षण करते हुए मेरे द्वारा विगत वर्ष में हुई सभी भूलों के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा कामना करती हूँ, बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। जानते अनजानते और किसी हठाग्रह के कारण से या किसी शब्दों के कारण से मेरे द्वारा किसी के भी हृदय में ठेस पहुंची हो तो संवत्सरिक समापना के अवसर पर मैं हृदय के अंतकरण से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे स्वयं से भी मन वचन काया से कई अभिनय असाधना हुई हो तो मैं शुद्ध हृदय से सभी से क्षमा याचना करता हूँ। किसी से बैर भाव रखने से दूसरों का नुकसान ही नहीं बल्कि खुद का भी नुकसान ही होता है। क्षमा याचना ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे न केवल दूसरों का अंतःकरण शुद्ध होता है बल्कि अपना भी अंतःकरण शुद्ध होता है। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा चोरों की वही है जैन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, हम जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, हम जैन होने का परिचय देते हैं।